स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आई थिंक यू एवरीवन इज अवेयर अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। देखिए, मिलेट्स जो है हमारी डाइट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने काफी हद तक पुश किया कि 2023 को मिलेट इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया जाए एंड फाइनली यस इट इज डन और 2023 में वी आर। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदे होने वाले इंटरनेशनल मिलेट ईयर अगर 2023 हुआ तो, और इसके बावजूद मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे मिलेट के प्रोडक्शन को प्रमोट करेगी या बढ़ा पाएगी। तो आइए जानते हैं और सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता ही लग गया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, तो बेसिकली अब जानना है कि इंडिया इसको कैसे पुश करेगा, कैसे प्रमोट करेगा, कैसे हम अपने टारगेट जो हैं उनको अचीव कर पाएंगे और जेन्युइनली ये भी जानेंगे कि मिलेट जो होते हैं इनसे हमारा एग्जैक्टली क्या फायदा है, क्यों हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव के बाद में डेफिनेटली इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया है। हम ये मान सकते हैं कि जो आपका मिलेट्स होते हैं दे आर एंशिएंट एंड द फॉरगॉटन गोल्डन ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेन्स वाइज अगर हम बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर हम ग्लाइकोमिक इंडेक्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इस केस में आपका मिलेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफी सारे ऐसे इवेंट लॉन्च किए गए हैं जैसे कि इंडियाज वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, इसी तरीके से मिलेट स्टार्टअप जो है आपका वो चैलेंज भी दिया गया है, इसी तरीके से माइटी मिलेट क्विज भी रखी गई है, लोगो स्लोगन्स कंटेस्ट ये सब किया गया है ताकि मिलेट का प्रमोशन जो है वो डेफिनेटली किया जा सके। अब जानना ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 जो है इसका एग्जैक्टली पर्पज क्या है, मतलब क्यों हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, पर्पस बेसिकली क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव या पर्पस की बात करूं कि 2023 को हमने क्यों डिक्लेयर किया, उसका सबसे पहला टारगेट जो है वो ये है कि देखो यार, कोविड का टाइम था, उस टाइम पे भी हमें समझा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की बात आती तो भी हम हमेशा एग्रीकल्चर से कोरिलेट करते हैं, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो किसी भी तरीके से प्रमोशन में आना चाहिए। इन द सिमिलर वे हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल अगर सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है, क्योंकि इंडिया दोनों ही केस में हंगर इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारा न्यूट्रिशनल इंडेक्स तो वहां भी हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, हमारी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो मतलब वहां पे हमें डाइट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है सो दैट ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनसे आराम से डील कर सकें। तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, पहला तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली हमें एक्वायर करनी है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, बेसिकली सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिलेट्स जो है वो भी इंप्रूव करना है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को हार्म ना करें, और जेन्युइनली ऐसा ही है कि जो मिलेट्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म क्रॉप्स हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं यार जिसके अंदर में यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो हमारी सोइल के लिए काफी डेंजरस हो जाता है, बट स्टिल मिलेट जो है वो काफी हद तक बहुत लो न्यूट्रिशन लेवल पे, इनफर्टाइल सोइल पे, इवन ड्रोट कंडीशन या फ्लडिंग कंडीशन दोनों के केस में आराम से ग्रो किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम क्या कर सकें, वही हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी है, हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो हम इंक्रीज कर सके। तो उस केस में भी हमारे पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, मिलेट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया जा सके ताकि कंट्रीज के अंदर जो हंगर होती है उसको डेफिनेटली हम मिनिमाइज कर सके। अब सवाल आता है कि ये मिलेट होते क्या हैं, पहले ये तो बताओ ये एग्जैक्टली मिलेट का मतलब क्या है और क्या होते हैं मिलेट। तो मिलेट की अगर मैं बात करूं तो दे आर सीरियल ग्रेन्स दैट आर बिलोंगिंग टू द पैशियो फैमिली, और वी कैन से कि ग्रास फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। अब देखो ग्रास जो होती हैं वो तो डेफिनेटली हम इसको कई बार वीड्स की कैटेगरी में भी रखते हैं, मतलब अननेसेसरली ये ग्रो हो जाते हैं। इसका मतलब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो मिलेट्स हैं वो बड़ी आसानी से कहीं भी किसी भी कंडीशन के अंदर, ड्राई हो, वेट हो ज्यादा या फिर आपकी इनफर्टाइल सोइल हो, उस केस में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो मुझे पता लगता है मिलेट जो है आपका वो अर्लीस्ट प्लांट के अंदर था जो कि डोमेस्टिकेट किया गया था, जिसको एक फॉर्मल एग्रीकल्चर के लेवल पे ग्रो किया गया था। सब साहारन कंट्रीज, जहां पे आपका अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वहां पे मैं ये बात करता हूं कि 100 ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल के लिए ये एक अच्छे फूड सोर्स का काम कर सकता है। अदरवाइज वहां पे फूड स्कैरसिटी जो है वो काफी ज्यादा है क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस वो अच्छी नहीं है
डेफिनेटली। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो एशिया फॉर मोर देन 7000 ईयर्स आपका क्या किया जा रहा है, मिलेट को एशिया में ग्रो किया जा रहा है, दैट इज वेरी पॉपुलर। तो वी कैन से कि मिलेट जो है वो एक पॉपुलर वैरायटी है, जिसमें से पेयर मिलेट काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है अफ्रीका के लिए भी, इंडिया के लिए भी। अदर सिग्निफिकेंट क्रॉप्स की बात करूं तो फिंगर मिलेट होता है, प्रोसो होता है, फॉक्सटेल होता है, ये भी मिलेट है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है आपका वो है प्योर मिलेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे एक आपको बताना चाहूंगा, इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट के लिए। 41% प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड का मिलेट के अंदर आपके अकेले इंडिया के अंदर होता है। 41% इज अ बिग अमाउंट, 41% इज अ बिग नंबर जेन्युइनली, जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं मिलेट की तो डेफिनेटली उसकी सिग्निफिकेंस तो कुछ होगी। जानते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अगर मैं मिलेट की बात करूं तो डेफिनेटली मिलेट जो है काफी सारे बेनिफिट है। पहली सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, ड्रोट और इंसेक्ट्स के लिए टॉलरेंट होती है। मतलब अगर ड्रोट कंडीशंस आई हैं या फिर इंसेक्ट कंडीशन है, इंसेक्ट्स है, उनके लिए टॉलरेंट होती है, जल्दी से इसका डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होंगी, इनफर्टाइल सोइल जो होती है उसके अंदर ये बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकती है। इन केस ऑफ इनफर्टाइल सोइल, इन केस ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, ये बहुत ही आसानी से बेसिकली अपना सर्वाइव जो है वो कर सकती है। तीसरी चीज, ये काफी हद तक ऑक्सीजन को रिलीज करती है, बहुत सारी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करती है। मतलब हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है वो भी डेफिनेटली हम इससे मैनेज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल दीज आर द सुपर फूड डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि ये एनवायरमेंट रेजिलिएंट है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो अगर वो हमारा एक मोटिव होता है कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो फिर फॉरेस्ट कट डाउन करना पड़ता है, दैट पर्पज इज आल्सो गेटिंग डिसॉल्व, सो दैट इज रियली बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे ये भी पता लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए काफी न्यूट्रिएंट फ्रेंडली होते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ऐसे जो एलिमेंट है, जैसे ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है इनका वो काफी लो होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इनके खाने के बाद में होता क्या है, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे डाइजेशन शुरू होता है ना, तो वैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मिलेट्स क्रॉप्स की अगर हम कंजप्शन करते हैं तो डेफिनेटली उस केस में आपका जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो लो लेवल पे रहेगा। ये डाइट जो है आपके शुगर लेवल को राइज अप नहीं करती। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज देखो, हमारी डाइट के अंदर अगर हमें अपने डाइजेशन को, सिस्टम को अच्छा रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हमें फाइबरस डाइट का कंजप्शन करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली दे आल्सो हैव द फाइबर इन देम। किसी अदर जो फूड है जैसे राइस है, व्हीट है, इसका कंजप्शन जो करते हैं उसके कंपैरिजन में मिलेट में काफी ज्यादा फाइबर होता है, तो डेफिनेटली इट इज आल्सो बेनिफिशियल विद दैट एस्पेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, इनके अंदर भी काफी ज्यादा रिच होती हैं। आयरन, जिससे कि वुमेन एनेमिक नजर आती हैं उसकी कमी से, वो भी इनके अंदर काफी अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये भी काफी अच्छे अमाउंट में होते हैं। मतलब ये एक हेल्दी डाइट है जो हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं अब, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट ने पुश किया FAO के थ्रू भी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी, तो मतलब और UN के थ्रू भी, मतलब दोनों के थ्रू हमने पुश किया कि 2023 को हम मिलेट ईयर डिक्लेयर करें। तो यहां हम जानना चाहते हैं कि मिलेट के लिए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, कैसे हम इनको मिलेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहां मुझे पता लगता है एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ये हमने प्रोग्राम चलाया ताकि हम अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। दूसरी चीज, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, MSP जो डिक्लेयर होता है, वो आपकी मिलेट क्रॉप के लिए MSP भी जो है वो डिक्लेयर किया गया। एक सपोर्ट प्राइस जो है मिलेट के लिए वो डेफिनेटली देखने को मिला। अब देखो, सपोर्ट प्राइस जब मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है फार्मर के लिए। एक्चुअली फार्मर क्या करते हैं, जिस क्रॉप के लिए MSP होता है वो उसी को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो राइट एट दिस प्लेस वही पता लगता है हमें कि मिलेट जो है उनके लिए MSP हुआ तो डेफिनेटली उनकी एक इनकम सिक्योरिटी हो जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग। अब दूसरी चीज क्या होगी, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो आप भी समझते हो कि उसकी तो मार्केट के अंदर वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। तो एट दिस प्लेस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपका जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, वहां पे इसको इंक्लूड किया गया है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको इंक्लूड किया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, जहां पे हमने बात की है कि PDS सिस्टम में आएगा, डिमांड अपने आप बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी सेलिंग काफी अच्छी रहेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे नजर आती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ फार्मर के लिए, आपके फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फार्मर की फैमिली के लिए, सबके लिए ये काफी अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती है।
अब थोड़े डेटा पे ध्यान देते हैं कि मेजर प्रोडक्शन जो है 21-22 के अंदर अगर मैं बात करूं तो कहां पे मेजर प्रोडक्शन देखने को मिला, तो मुझे पता लगता है जो पियर मिलेट है जिसको कि हम बाजरा भी बोलते हैं वो 60% अमाउंट में होता है। बाकी जो है आपके जैसे सॉर्गम है 27% है, ये भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा फिंगर मिलेट है जो कि रागी कहलाता है 11% है, स्मॉल मिलेट्स वो 2% में। तो मतलब सबसे ज्यादा पियर मिलेट का प्रोडक्शन होता है, बाजरा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और सबसे हेल्दी डाइट भी है। एक चीज बताऊं मैं आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि सर एग्रीकल्चर में जो स्टेट आगे हैं जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, वो काफी अच्छा कर रहे होंगे इसके अंदर। नहीं, आपको ये पता लगेगा, आपको जान के ये हैरानी होगी कि स्टेट वाइज जब डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो मुझे पता लगता है राजस्थान स्टेट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन दैट केस। कैसे हुआ लीडिंग प्रोड्यूसर? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एरिड या सेमी एरिड कंडीशन के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो हो सकती हैं। मींस इट इज अमेजिंग आइडिया कि यार जो राजस्थान जिसके अंदर एग्रीकल्चर हम नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर और ये इतनी अच्छी क्रॉप है तो हमें इसके ऊपर फोकस तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंट्री वाइज अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। 41% कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड का जो है आपका वो इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है एंड दैट इज रियली एन अमेजिंग आइडिया। ठीक है, वो काफी अच्छा है हमारे लिए। अब देखो आपके जो 2023 का जो मिलेट ईयर हमने डिक्लेयर किया उसकी सेरेमनी हुई और कहां पे हुई वो, दैट इज हेल्ड इन रोम। रोम के अंदर ये देखने को मिला। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की ओपनिंग या स्टार्टिंग जो बेसिकली सेलिब्रेशन है वो कहां पे किया गया था। अब देखो काफी सारे लोगों ने इसकी तारीफ की है, जिसमें मोदी जी का एक विजन है। विजन क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और वन फैमिली है तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि वर्ल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। डेफिनेटली वी मस्ट डू सो। तो वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी लेके आना वो हमारा टारगेट है और इसीलिए हमारे पास फूड जो है हमारे मैप के ऊपर होना चाहिए कि इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया ने हमेशा दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट किया तो डेफिनेटली फूड में हम पीछे नहीं हट सकते। सो दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड जेन्युइनली आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। सो आई ऑल्सो विश कि आप भी अपनी डाइट के अंदर बदलाव करें, मिलेट को इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा एक बदलाव और करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज दैट इज 7 जनवरी इज द लास्ट डेट जिसमें आप बैच 2024 के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे तो आपको 18999 में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको हैंडमेड नोट्स, आपके लाइव क्लासेस, आपके क्रक्स, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप और क्या क्या फीचर्स में गिनवाऊं आपको, ज्ञानवानी सेशन, मतलब एवरीथिंग इज देयर जो एक सिविल सर्वेंट, एक एस्पायरेंट को रिक्वायर्ड होगा टू क्लियर देयर ऑन एग्जाम। अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर प्रीलिम्स में सक्सेस चाहते हैं तो डेफिनेटली एसआईपी आपके लिए यहां पे है। आपका 7 जनवरी दैट इज टुडे, यहां पे भी एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे, आपको 6000 रुपीज में बेसिक एडमिशन मिलेगा एंड डेफिनेटली इसके अंदर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको प्रीलिम्स को क्लियर करवाने के लिए रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एनालिसिस, एवरीथिंग। कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, सारी अपडेट्स के लिए यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे kapil.bhardwaj 2022। दिस इज माय इंस्टा हैंडल। जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली पिन अ मैसेज, ड्रॉप ए मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।